सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। रात्रि विश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर डेरा डाला हुआ था। चंद्रमा की चांदनी रात में हर वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का आग्रह किया। बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों की बात टाल न सके, सभी को बैठने का इशारा किया और कथा सुनाते हुए बोले, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था, कौन सुने उसकी आवाज। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। सांझ हुई, लोग जल्दी में थे। इतने में एक समाज सेविक युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आवाज आई। उसे अंदर से आदमी की आवाज सुनाई दी। वह बोला, चुप रहो, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी चिल्लाया, मुझे निकालो। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किए होंगे जिसका फल भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे पीछे समझा देना, पहले कुएं से तो बाहर निकालो। सन्यासी बोला, देखो, मैं तो कर्म त्याग चुका हूं। गांव के लोगों से कहूंगा तुम्हारी कुछ मदद कर दें। कहते हुए वह भी चल दिया। इतने में एक हरा थाका, एकदम थका किसान आया। सोचा कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूं। इतने में कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे निकालो। किसान ने अंदर झांक कर देखा, एक आदमी गिरा पड़ा है। किसान बोला, भाई, यह रस्सी तो है पर पतली है, टूट जाएगी। देखो, कुछ उपाय करता हूं। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई, तू सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं। किसान बोला, भैया, मैं समाज सुधार तो कुछ जानता ही नहीं, पर यह जानता हूं कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वही दयावान होता है। सभी में भगवान रहते हैं। जैसे अपने और अपने बच्चों की फिक्र, वैसे ही दूसरों की फिक्र कर सकता है, वह दयावान होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे दोस्तों, शुगर आज एक महामारी का रूप ले रहा है और दोस्तों, जाने अनजाने में कितने लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने 8 ऐसी बीज के बारे में बताएंगे जिसे आप खाएंगे, उससे आपका शुगर लेवल भी कम होगा, शुगर बढ़ेगा भी नहीं, धीरे धीरे शुगर भी कंट्रोल होगा
उसके साथ साथ आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे आपके शरीर ग्रो होगा, आपके शरीर की बीमारियां दूर होगी। शुगर को भी ठीक करेगा, बीमारी को भी ठीक करेगा और आपके शरीर को बीमारी से बचाएगा भी। वो 8 बीज है। वो 8 बीज दोस्तों कौन से हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में कब कैसे प्रयोग करना है, वो सारी चीजें आपसे बताएंगे। दोस्तों कोई भी चीज हो, सबसे पहले हमें जानना चाहिए उसमें क्या क्या पाया जाता है, कब खाना है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसे हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको होना चाहिए। इसलिए हम हर एक वीडियो में जो भी चीज बताते हैं उसमें पाए जाने वाले तत्वों के बारे में बताते हैं, फिर वो मात्रा बताते हैं कैसे खाना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक करके वो कौन से 8 बीज है। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B9, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट व छोटे मोटे और सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है मेथी का दाना। मेथी के दाना में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन B6, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, सेलेनियम, फ्लेवोनाइड्स, सल्फराइड्स, टैनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों तरबूज का बीज। तरबूज के बीज में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों खरबूज का बीज। खरबूज के बीज में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों साबुत मूंग। साबुत मूंग में पाया जाता है कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है चना। चना में पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों 8 बीज आप समझ गए, और 8 बीज में वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करने के लिए जरूरी है, जो आपके शरीर को बीमारी से बचाने के लिए जरूरी है, जो आपके शरीर में जो बीमारी है उसे दूर करने में भी उपयोगी है। तो दोस्तों ये 8 बीज बहुत ही अच्छी चीज है। तो दोस्तों इन बीजों को कैसे लेना है, कब लेना है, वो हम जानते हैं। दोस्तों इसमें लेना है आपको अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच। 1 चम्मच मतलब मीडियम चम्मच जिसमें 5 ग्राम आए, बस 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। मेथी का दाना आधा चम्मच, मूंग 20 ग्राम, चना 20 ग्राम, तरबूज का बीज 1 चम्मच। एक बार फिर सुन लीजिए मित्रों, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधी चम्मच, मूंग 20 ग्राम, चना 20 ग्राम, तरबूज का बीज आपको लेना है 1 चम्मच। इस सारे बीज लेने के बाद आप इसे अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और इसे सुबह खाना है। सुबह जब आप योगा, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करके आएंगे तो इसे खाना है। बस खाने में एक सावधानी बरतना है, इस सारे बीन्स को खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और बीन्स खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है।
3 घंटे तक ये आपके पेट में जाएगा, अपना जो वर्क है वो काम करेगा, अपना काम करेगा, आंतों में जो विषैले डिटॉक्स उसे करेगा, साफ सफाई का काम करेगा। यानी 3 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। 3 घंटे के बाद जो कुछ आपको खाना पीना वो खा सकते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, ये सारे बीन्स आप कहाँ से खरीदेंगे? बीज भंडार से नहीं खरीदना है। ये सारे बीन्स आप पंसारी की दुकान से खरीदेंगे, जड़ी बूटी की दुकान से खरीदेंगे या ड्राई फ्रूट की दुकान से खरीदेंगे। ये खाने वाला बीज है, जमाने वाला नहीं। आपको दोस्तों जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें आप खाएंगे दोस्तों, इससे आपके शुगर लेवल भी कम होगा और उससे आपके शरीर का भी ग्रो करेगा। तो दोस्तों लेकिन उसके पहले जान लीजिए हमें शुगर होता क्यों है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसे हमने हर एक वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले हमें बीमारी के कारण को समझना चाहिए। जब हम बीमारी के कारण को समझ जाएंगे तो निवारण आसान हो जाता है। दोस्तों हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। और जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। तो पोषक तत्व की कमी ना हो तो आप अच्छी डाइट का चुनाव करिए। और दोस्तों आपके शरीर में वात पित्त कफ ना बढ़े, इसके लिए जो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें उसे आप मत खाइए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पढ़िए। वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ रोग क्या है, कफ रोग में हमें क्या खाना चाहिए, वात रोग में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों शुगर होने का जो कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। आपको इसके लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति के नियम से ही हमारा शरीर बना है। हम प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे दोस्तों हम मर मिट जाएंगे, हमारी शरीर हरदम बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। तो इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा और अपनी जो डाइट है दोस्तों ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से आप रखिए। आयुर्वेद को आप अपना लीजिए दोस्तों, आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। किसी भी कीमत पर आपको रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करना है, 10 बजे तक। और रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले खाइए, सूर्य डूबने के पहले। तो सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे तक आप खाना खा लेंगे तो दोस्तों 4 घंटे का समय मिल जाता है और आपका खाना ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप 6 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो हल्का खाना खाइए, जैसे 1 रोटी सब्जी, बस भूख मिट जाए। क्योंकि रात को हमें नहीं खाना है, रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जो कुछ हम खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं। इसलिए हमें रात का खाना नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना खा लीजिए, पच जाए। तो रात के खाने में और सोने में 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। 10 बजे तक आप लेटेस्ट सो जाइए और 10 बजे जब आप सो जाएंगे तो आप 5 बजे उठ जाना है किसी भी कीमत पर। जब आप 5 बजे उठ जाएंगे तो दोस्तों आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। आपको हर हाल में 5 बजे उठना है। उठने के बाद अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत है तो तुरंत बासी मुंह 2 से 3 गिलास या जितनी आपकी इच्छा है गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे प्रेशर बनता है तो दोस्तों ऊपर से आपका पाचन तंत्र सही रहता है, यानी कि पेट साफ हो जाएगा। अब इस डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप कभी भी मिस मत करिएगा। इस 2 घंटे में आपको योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। डेली कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। आपकी उम्र जैसे उसी हिसाब से तेज चलिए, दौड़ लगाइए, तो जैसे भी है आप चलिए। और दोस्तों हो सके तो आप इसे नंगे पांव चलिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ी होते हैं आपके पैर में चुभती है, एक प्रेशर का काम करता है। जहाँ पे कांटे कंकड़ हो वहाँ पे मत जाइए, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा। ऐसे स्थान पे जहाँ मिट्टी हो, साफ जगह हो। और दोस्तों आसमान से जो ओस की बूंदें पड़ी होती है जब आपके पैर में लगती है, इससे दोस्तों आपके आंखों की रोशनी तेज होती है। कभी भी आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा।
कभी भी आंखों से संबंधित कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तो नंगे पांव चलने का प्रयास करिए और 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, आप कोई भी उम्र है उस उम्र के हिसाब से तेज धीम आप हो सकते हैं। अब दोस्तों 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम को आपको 15 से 20 मिनट आपको डेली करना है। डेली 15 से 20 मिनट आप करेंगे। इसका क्या फायदा है दोस्तों? जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। ऊपर से आपके शरीर में कहीं भी कोई गांठ है वो गांठ खत्म हो जाती है। गांठ खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ आपके शरीर को बहुत बीमारियों से बचाता है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट कपाल भात करने के बहुत सारे बेनिफिट। जब आप कपाल भात करते हैं तो दोस्तों इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है। कभी पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, लिवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं। अगर कोई बीमारी है भी, गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, दोस्तों ब्लड शुगर, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे कुछ दिन में क्योर हो जाएगी। एक दिन का ये सारी चीजें नहीं है। इसे डेली रूटीन में करिए, इसके फायदे ही होंगे, नुकसान आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट कपालभाति, ये 2 योगा आप जरूर करिए। अब 2 योगा करने के बाद आपके पास अभी बहुत समय है। अब वहीं पे बैठ के दोस्तों आपको सूर्य प्राणायाम, वज्रासन, शीर्षासन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं, आसन करिए। प्रकृति में आपको 2 घंटे बिताने हैं। ये करने के बाद लास्ट में दोस्तों आपको मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत शक्तिशाली है। इस पे बहुत ही रिसर्च चल रहा है दोस्तों। अगर ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, और ये कभी आराम नहीं करता, ये कभी सोता नहीं, ये 24 घंटे वर्क करता है। सिर्फ इसे आप काम देते जाइए। इसे एक काम दे दीजिए कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा शक्तिशाली हूँ, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है। और दोस्तों आपके शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे ऐसे शक्तियाँ पाई जाती हैं जो एक से बड़ी बीमारी को स्वतः ठीक करने की शक्ति रखती है। बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। तो हमेशा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। ये सोचिए अगर आप 60 साल के हैं, आप ये कहिए मैं अभी 20 साल का हूँ, मैं भी 20 साल का हूँ। और 20 साल में जब आप थे उस समय क्या कपड़ा पहनते थे और उस समय आप कर क्या रहे थे, वो सारी इमेजिंग आनी चाहिए। आप ये सोचिए 20 साल पहले आप कैसे दौड़ लगाते थे, वो सारी इमेजिंग, यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। और वही सोचिए मेरे अंदर वही शक्तियां आज भी विद्यमान है और ये शक्तियां ऐसे बनी रहेंगी, यानी उसे पॉजिटिव देना है। और 60 साल में आप कौन सा इतिहास रचना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास रचने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई कारनामा कर दिखाइए, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए दोस्तों। और कभी बीमारी और नकारात्मक विचार मन में आने ही नहीं चाहिए हमेशा। तो 15 से 20 मिनट मेडिटेशन आप जरूर करिए। देखिए आपका 1 से 2 महीने में दोस्तों आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। दोस्तों आज ऐसे ऐसे रिसर्च हो रहा है, कितने सारे हमारे विश्व में ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने अपने कैंसर जैसी बीमारी को अपने हीलिंग पावर से, अपने अंदर की शक्ति से कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर लिया है। अगर आपको विश्वास नहीं, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, बिना दवा के हीलिंग पावर से ठीक होने वाली बीमारी ठीक करने वाले आदमी का नाम तो सारा आपके सामने आ जाएगा, पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा। आप देख लीजिए किस तरह से लोगों ने अपने कैंसर जैसी बीमारी को अपने अंदर की शक्ति से बिना दवा के ठीक किया है। तो दोस्तों इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचिए नहीं। बीमारी के बारे में सोचिए नहीं कि आपको कोई बीमारी है, कभी मत सोचिए। बीमारी कुछ होती ही नहीं है। आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, वो तो हमारी दिनचर्या गड़बड़ हो गई, हमारा खान पान गड़बड़ हो गया तो दोस्तों बीमारियां हो गई। तो इसलिए आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों। हंसिए, खेलिए, पूरे परिवार के साथ एंजॉय करिए। लेकिन ये 2 घंटा कभी मिस मत करना,
5 बजे से 7 बजे का ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए। कुछ भी हो जाए लेकिन एक भी दिन मिस मत करना। आप देखिए 2 से 3 महीने में आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। डेली दोस्तों एक वीडियो अपलोड होती है, कुछ ना कुछ आपको जानकारी उससे ज़रूर मिलेगी। उस जानकारी पे आप भी अपने विचार लगाइए। अगर ये लगता है कि नहीं, ये जानकारी हमारे लिए लाभदायक है और दूसरों के लिए भी लाभदायक है, तो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।